नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। पापाकुंशा एकादशी का व्रत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है। हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करता है उसे 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 03:14 से प्रारंभ होगी। इस तिथि की समाप्ति 25 अक्टूबर को दिन बुधवार को दोपहर 12:32 पर होगी। उद्यातिथि के आधार पर इस साल पापाकुंशा एकादशी व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाना उत्तम है। इस साल पापाकुंशा एकादशी का व्रत 3 शुभ योग में है। पापाकुंशा एकादशी के दिन रवि योग, वृद्धि योग और ध्रुव योग बन रहे हैं। 25 अक्टूबर को रवि योग सुबह 06:28 से प्रारंभ हो रहा है और दोपहर 01:30 तक मान्य रहेगा। वहीं वृद्धि योग प्रातः काल से प्रारंभ होगा और वह दोपहर 12:18 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग शुरू होगा जो कि रात तक रहेगा। 25 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी व्रत की पूजा आप सूर्योदय के बाद से कर सकते हैं क्योंकि उस समय से रवि योग और वृद्धि योग रहेगा। ये दोनों ही शुभ योग हैं। वृद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके फल में वृद्धि होती है। रवि योग सूर्य के प्रभाव वाला होता है। व्रत के दिन आप पूजा के लिए राहुकाल का त्याग करें। इस दिन राहुकाल दोपहर 12:05 से दोपहर 01:29 तक है। राहुकाल में एकादशी की पूजा न करें। पापांकुशा एकादशी के दिन भद्रा और पंचक भी है। भद्रा सुबह 06:28 से शुरू हो रही है और दोपहर 12:32 तक रहेगी। भद्रा का वास धरती पर है तो इस समय में कोई शुभ कार्य न करें। पापाकुंशा एकादशी पर पूरे दिन पंचक है। यह था पापाकुंशा एकादशी का मुहूर्त। मित्रों, चलिए अब सुनते हैं एकादशी की कथा के बारे में। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा कर इसकी विधि और फल कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं हैं। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर शिकारी बहेलिया रहा करता था। उसका नाम क्रोधना था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों और जीवों की हत्या की थी, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था।
बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए तो वह समझ गया कि अब उसका अंत करीब आ गया है। यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। उसे यह सब सुनकर बहुत भय लगने लगा। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो वह ऋषि अंगारा के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसने ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए। मेरा सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत हुआ है। कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऋषि को बहेलिया पर दया आ गई। तब ऋषि अंगारा ने उनसे कहा कि पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में खुद को सौंप दोगे, जीवन भर प्रभु की भक्ति करोगे और फिर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि यानी पापाकुंशा एकादशी के दिन व्रत रखना। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। तब बहेलिया ने कहा कि हे ऋषिवर, कृपया मुझे इस एकदशी का पूरा विधान बताएं। तब ऋषि अंगारा ने उसे अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक विधान बताया और बोले कि एकादशी तिथि पर ब्रह्मा मुहूर्त उठकर स्नान आदि के बाद ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले रोली अक्षत का तिलक लगाना चाहिए और सफेद फूल व तुलसी भगवान को अर्पित करें। इसके बाद घी के दीपक जलाएं और उनका भोग लगाकर आरती उतारें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन एक समय फलाहार किया जाता है। एकादशी पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। शाम के समय भी भगवान की आरती उतारें और ध्यान व कीर्तन करें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न का दान करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। ऋषि के कहने पर क्रोधना ने इसी विधि से व्रत किया। जब यमराज के यमदूत ने इस व्रत के चमत्कार को देखा तो वो बिना बहेलिये को लिए ही यमलोक लौट गए। इस व्रत के प्रभाव से बहेलिये को यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई। तब से ही पापाकुंशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हो उन्हें इस दिन व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन होता है। उसे 100 राजसूय यज्ञ करने के समान फल मिलता है। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोगरहित रहते हैं। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती।
पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कभी धन दौलत सुख सौभाग्य की कमी नहीं होने देते हैं। यह थी पापाकुंशा एकादशी की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।